20 जून साल 1998 बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहर गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जो महज 8 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर बन जाता है। साल 2007 स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और एक महिला जिसका नाम चुनचुन देवी होता है वो अपनी एक बेटी जिसका नाम खुशबू होता है और उसकी उम्र मात्र 6 महीने की होती है, वो महिला उस स्कूल में एक पेड़ के नीचे उसे सुला रही होती है। तभी अचानक उसको याद आता है कि उसका घर का काम कोई छूट गया है। क्योंकि उसका घर स्कूल के पास में ही था तो वो अपनी बेटी को वहीं पर स्कूल में एक पेड़ के नीचे सुलाकर उस घर में अपना काम करने चली जाती है। वक्त बीतता रहता है, महिला थोड़ी देर बाद वापस आती है और अपनी बेटी को देखती है तो उसकी बेटी वहां पर नहीं होती है। सारे गांव में हड़कंप सा मच जाता है। पूरे गांव में वो अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन खुशबू जिसकी उम्र मात्र 6 महीने की थी वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। सारी जगह ढूंढने के बाद आखिरकार उस महिला को पुलिस थाना जाना ही पड़ता है। पास के ही पुलिस थाना भगवानपुर पुलिस थाना में वो जाती है और एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वहाँ के टीम यानी वहाँ के एसएचओ और उनकी टीम गांव में आती है, सबसे पूछताछ करती है, उस महिला से भी पूछताछ करती है, लेकिन उस बिटिया के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तब अचानक उस महिला को याद आता है कि जब उसने अपनी 6 महीने की बेटी को उस पेड़ के नीचे सुलाकर गई थी तो वहां पर एक लड़का खेल रहा था जिसका नाम होता है अमरजीत साडा। अमरजीत साडा दरअसल उसी गांव का एक गरीब परिवार का एक छोटा सा लड़का होता है जिसकी उम्र मात्र 7 या 8 साल की होती है। वो महिला पुलिस वालों से कहती है कि शायद इस लड़के को पता होगा क्योंकि ये लड़का वहीं पर खेल रहा था जब मेरी बेटी वहां पर सो रही थी। पुलिस वाले उस बच्चे को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम खुशबू के बारे में कुछ जानते हो। वो लड़का केवल मुस्कुराता है और कोई उत्तर नहीं देता है। पुलिस वालों को भी लगता है कि इस लड़के को क्या ही पता होगा, शायद ये मजाक कर रहा होगा इसलिए हंस रहा है। लेकिन बार बार उस महिला के दबाव में, बार बार उस महिला के कहने पर पुलिस वालों ने बार बार फिर उससे पूछा कि क्या तुम खुशबू के बारे में जानते हो। वो केवल मुस्कुराता था और कोई जवाब नहीं देता था। तभी पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है। तभी अमरजीत साडा पुलिस वालों को बुलाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे एक पैकेट बिस्किट दोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि वो कहाँ है। सारे पुलिस वाले चौंक जाते हैं। एक समय पर पुलिस वालों को लगता है कि ये बच्चा क्या कह रहा है, फिर भी उसके लिए पास के ही दुकान से एक पैकेट बिस्किट मंगाया जाता है और उसको दिया जाता है। उसमें से 3-4 बिस्किट वो खाता है और उसके बाद वो कहता है कि मैंने उसको मारकर सुला दिया है। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं कि आखिर बच्चा ये क्या कह रहा है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने उसको कहाँ मारकर सुला दिया है। तो अमरजीत साडा कहता है कि चलिए मेरे साथ। अमरजीत साडा अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर एक जंगल का इलाका होता है। वहां पर कुछ झाड़ियां लगी रहती हैं, कुछ पत्ते बिखरे रहते हैं। वहां पर अमरजीत साडा पुलिस वालों को ले जाता है। पुलिस वाले जब छानबीन शुरू करते हैं तो एक झाड़ी के पास हो जाते हैं जहां पर कुछ पत्ते बिखरे रहते हैं और उसी के नीचे एक छोटा सा गड्ढा उनको मिलता है और उसके अंदर वही छोटी बच्ची होती है जिसका नाम खुशबू होता है। इसके बाद अमरजीत साडा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। छानबीन में पुलिस वालों को पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। ये सुनकर पुलिस वाले अमरजीत साडा से पूछते हैं कि क्या तुमने ये काम पहले भी किया है, यानी तुमने किसी और को इससे पहले मारकर सुलाया है। तो अमरजीत साडा हमेशा की तरह से फिर मुस्कुराता है और कोई जवाब नहीं देता है। बार बार पुलिस वालों के पूछने से अमरजीत साडा फिर वही डिमांड करता है कि मुझे एक पैकेट बिस्किट दो तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने। पुलिस वाले एक पैकेट बिस्किट मंगाते हैं और उसको देते हैं। उसमें से 3-4 बिस्किट वो खाता है और तब वो बताता है कि अभी कुछ दिन पहले उसके पिताजी मजदूरी करने गए थे और उनकी माता किसी काम के लिए बाहर गई थी। उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र मात्र 3 महीने की थी। वो सो रही होती है, लेकिन अमरजीत साडा को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी छोटी बहन सो रही है। इसी के चलते अमरजीत साडा ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस वाले ये सुनकर और भी दंग रह जाते हैं। पुलिस वालों को ये भी लगता है कि शायद जो एक बच्चा अभी बच रहा है उसको भी शायद अमरजीत साडा ने ही मारा होगा। अमरजीत साडा से फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुमने इससे पहले भी और कोई क्राइम किया है, क्या तुमने किसी और को भी मारकर सुलाया है। अमरजीत साडा फिर मुस्कुराता है और फिर से वही डिमांड करता है कि मुझे एक पैकेट बिस्किट दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर से उसको एक पैकेट बिस्किट दिया जाता है
और तब वो बताता है कि आज से लगभग 9 महीने पहले, यानी उस समय सन 2006 चल रहा था, सन 2006 में उसका एक चचेरा भाई उसके साथ खेल रहा होता है। काफ़ी दोनों हंस रहे होते हैं, लेकिन जब इसका चचेरा भाई ज़्यादा हंसता था तो अमरजीत साडा को ये बात पसंद नहीं आता था। इनफैक्ट अमरजीत साडा उनसे कहता था कि तुम रो, लेकिन वो रोता नहीं था, और जब वो रोता नहीं था तो अमरजीत साडा को गुस्सा आता था, और इसी के चलते अमरजीत साडा ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस वाले अमरजीत साडा के परिवार को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो अमरजीत साडा कह रहा है क्या यह बात सही है। तो उसके परिवार वाले, उसके पेरेंट्स कहते हैं जी हाँ ये बात सही है। तो पुलिस वाले फिर से पूछते हैं कि जब अमरजीत साडा ने ये क्राइम किया था तो तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो उसके पिता बोलते हैं कि मुझे इस बात का डर था, क्योंकि मेरा इकलौता लड़का था, कि अगर मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो शायद ये जेल चला जाएगा। इसके बाद अमरजीत साडा को एक रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की जाती है। जुवेनाइल कोर्ट में 3 साल सजा काटने के बाद लोगों को ये डर था कि अगर ये व्यक्ति समाज में जाएगा तो और न जाने कितने वारदात को अंजाम देगा। इसीलिए सन 2015 तक अमरजीत साडा को विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। इसके बाद अमरजीत साडा को एक नई नाम, एक नई पहचान के साथ छोड़ दिया जाता है। अभी अमरजीत साडा कहाँ है, उसका क्या नाम है, इन सारी जानकारियों को बिहार सरकार गुप्त रखी हुई है। धन्यवाद।